Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically NML, ATPA, and NBP. Let's start. First of all, we are going to discuss Nishat Mills NML. NML currently प्राइस जो है वो एक असेंडिंग ट्रेंड चैनल में मूव कर रही है और चैनल का जो टॉप है राइट टॉप वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो है विटनेस की है एनएमएल ने मूविंग फॉरवर्ड कंसोलिडेशन अबव द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 59.34 की रीडिंग आ रही है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है प्राइस देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस जो हैं हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द अपर एरियाज और उस अपर साइड मूव में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 63.95 एक रेजिस्टेंस लेवल है और इससे पहले जो है 61.65 की क्लोजिंग रिक्वायर है एनएमएल को और इससे अबव जो है अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो 63.95 देन 65.52 एंड 67.25 का एरिया जो है इसकी तरफ हम इसकी प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं और फाइनली 69.41 और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है और रिजेक्शन के बाद जो है ये कंसोलिडेट करती है अराउंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आर बिलो तो मोस्ट लाइकली कि ये अपने असेंडिंग चैनल का जो लो लेवल है उसको टेस्ट करे और ड्यूरिंग दिस जर्नी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 58.55 ये एक्सपोर्ट लेवल हो सकता है और उससे बिलो पेनिट्रेशन पे जो है क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जो है विद द सपोर्ट ऑफ 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक फिब लेवल भी इधर इसी एरिया में लाई करता है 23.6% फिब लेवल और असेंडिंग चैनल का जो है ये बॉटम भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है 56.83 और इससे बिलो पेनिट्रेशन और कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर ट्रैक कर देगी टुवर्ड्स द 54.75 एंड देन टुवर्ड्स द रेसेंट बॉटम जो कि 49 का एरिया तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो अपसाइड है और बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 56.8। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेशनल बैंक। नेशनल बैंक को अगर देखें तो नेशनल बैंक अपनी एक डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है और उसके करीब जो है करंटली क्लोजिंग दी है इसने और एक बेरिश सेंटीमेंट के साथ मूव कर रहा है और प्रीवियस जो इसकी मूव थी अगर उसकी हम एक्सटेंशन लेते हैं फ्रॉम दी 26.32 टूवर्ड्स दी 20.50 तो उसका एक एक्सटेंशन लोअर साइड पे जो नज़र आती है 127.2% मोस्ट लाइकली के प्राइसेस को टेस्ट करें और ऑन दी ब्रीच ऑफ दी लोअर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अगर प्राइस इससे बिलो कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो मोस्ट लाइकली प्राइस है 18.90 की तरफ मूव करना शुरू करे और फ्लिप साइड पे यहाँ से अगर एक रिवर्सल साइन जनरेट करती है और प्राइस जो है यहाँ से शार्पली अपसाइड मूव करती है और देन कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी अपर लेवल्स और अपसाइड मूव में इनिशियली 20 रुपये 50 पैसे की रेजिस्टेंस है और उसके बाद मीडियम टू शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंसेस हैं मूविंग एवरेज बेस्ड वो हैं 20.59, 20.92 एंड 21.30 रिस्पेक्टिवली 8 डे एक्सपोनेंशियल, 21 डे एक्सपोनेंशियल और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 24.55 की रीडिंग आ रही है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जो कि डेवलप करंटली हुआ है तो ये स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली के एक रनिंग फ्लैट क्रिएट कर रहा है जिसमें कि ये एक शार्प मूव है और उसके बाद जो है प्राइस कंसोलिडेशन में और ऐसी ही एक शार्प मूव जो है हम अपसाइड की तरफ इनिशिएट होती हुई एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द कंडीशंस कि प्राइस करंटली जो है एक रिवर्सल साइन दे और इस रिवर्सल साइन के बाद जो है प्राइस एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट करे
वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम इस एरिया में जो है वो कुछ इंक्रीजिंग है और पीछे भी एक वॉल्यूम जो है हाई पोस्ट की है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस एरिया में जो है एक डिमांड थी। उसके बाद जो है ये सप्लाई मोस्ट लाइकली कि अगर नेक्स्ट सेशन पॉजिटिव होता है तो ये सप्लाई ऑब्जॉर्व करने के बाद प्राइस अपसाइड पे मूव करना शुरू कर दे। और मीनवाइल जो है आगे चल के एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन 20 रुपये 50 पैसे के रेजिस्टेंस को ओवरकम करना जो है बुल्स को रिक्वायर है। उसके बाद जो है 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज जो है 21.30 से अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर एक्सटेंडेड गेंस की तरफ मूव करेगी। फ्लिप साइड पे जो है प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो अपनी 18.95 का एरिया टेस्ट कर सकती है। तो करंटली जो स्टॉप आउट लेवल फॉर लॉन्ग पोजीशंस होना चाहिए वो है 18.90 और रिवर्सल साइन का वेट करना चाहिए फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट स्टॉक है जी ATBA अटलस बैटरी। करंटली सीजनलिटी बेसिस पे देखें तो करंट सीजन जो है अटलस बैटरी का वो चल रहा है, जो कि इसकी प्राइस को अपसाइड पे लेके जा सकता है ड्यू टू दी हाई नंबर ऑफ सेल्स। और करंटली हम अगर देखते हैं तो प्राइस एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन पे मूव कर रही है और प्राइस ने एक अपनी हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई और फिर प्राइस एक करेक्शन में चली गई और उसके बाद जो है हायर हाई बनाया। तो करंटली ये एक इम्पल्सिव मूव है और उसके बाद ये एक इम्पल्सिव मूव है। करंटली प्राइस जो है वो APC पैटर्न क्रिएट करके जो है वो करेक्ट हो रही है और ये करेक्शन मोस्ट लाइकली कि अपसाइड मूव में जो है ये एरिया 219.85 से लेके 225 तक का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो और यहाँ पे प्राइस अगर अपसाइड मूव करती है तो यहाँ से कुछ हम रिजेक्शन को फेस करते हुए प्राइस दोबारा ड्रॉप डाउन हो सकती है टू कंप्लीट द करेक्टिव पैटर्न। तो करंट सिचुएशन में अपसाइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो 206.90 रुपये और उसके बाद जो है 219.85 और 225 ये रेजिस्टेंसेस हैं। और फ्लिप साइड पे प्राइस अगर कहीं से ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर ड्रॉप होना शुरू होती है तो देन डाउनवर्ड पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 194.75 का लेवल जो है सपोर्टिव लेवल है। उसके बाद जो है मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म जो हैं 187.59 और 189.72 ये एरिया जो है मतलब 190 का एरिया ये भी एक्सपोर्टिव एरिया है और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 179.08 और देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 170.20। तो ओवरऑल मूविंग एवरेज बेस्ड देखा जाए तो प्राइस जो है अपवर्ड मूव में है और अपवर्ड मूव में जो है प्राइस करंटली एक करेक्टिव बिहेवियर्स के साथ मूव कर रही है और मोस्ट लाइकली कि ये करेक्टिव बिहेवियर जब कंप्लीट हो जाए मोस्ट लाइकली कि ये एक रेगुलर फ्लैट की कंडीशन को क्रिएट करे और उसके बाद जो है हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकें। तो करंटली अपसाइड मूव जो है मोस्ट लाइकली कि ये एक करेक्टिव वेव भी है और 225 जो है ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 219.85 से 225 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। प्राइस की रिट्रेसमेंट जो है वो एक रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द पैटर्न और ये पैटर्न जब कंप्लीट होगा तो देन जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था टेक्निकली। थैंक यू सो मच।